तो चलिए आज हमारी ये 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास में हम देखेंगे अध्याय 4। कितना देखेंगे? अध्याय 4। इसके पहले हमने एक ही अध्याय के बहुत सारे वीडियो बनाए कि नहीं? यस सर। आहार एवं पोषण में बनाए फर्स्ट में, इसके बाद में आहार एवं पोषण सेकंड हमने बनाए। तो ऐसे पूरे वीडियो मिलाकर जो है 5 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी 6वीं क्लास है। और 6वीं क्लास में हम देखेंगे पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले 23, 24, 25, 17, 18, 20 ये सन में जो भी प्रश्न आए हुए उनको हम आज पूरा हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको शॉर्ट ट्रिक से हल किया जाए ताकि जो है कम समय में याद भी हो जाए और हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारा हम पूरा कलेक्शन करते हैं वीडियो में, है ना। तो अभी आपको पूरा समझना है। इससे पहले हमारी बहुत अच्छी रूटीन है कि हम पहले चेक करते हैं कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया था। यह जानना बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा प्रश्न कब आया था और अब कौन सा प्रश्न आ सकता है, इसीलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारा पशुओं के समान रोग कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल्स फर्स्ट, और उसमें मोस्टली जो है 2 रोग मुख्य होते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही। एक तो होता है एफएमडी और दूसरा होता है आरपी। एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका, है ना, फूड एंड माउथ डिसीज, और दूसरा होता है पशु फ्लैग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंडरपेस्ट और शॉर्ट में इसे आरपी के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे नाम भी है, माता शीतला पोका पोकनी, कई सारे इसके नाम से इसको संबोधन किया जाता है। तो देखिए अभी आपके सामने अति लघुत्तरी प्रश्न में हम देखेंगे। ये प्रश्न आया था कि विषाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताओ। तो बड़ा सिंपल सी बात है, एक तो है खुरपका मुंहपका और दूसरा है पशु फ्लैग, और ये 2022 में पूछा गया है। फिर इसके बाद में रोगों की रोकथाम के कोई 2 उपाय बताना है, ऐसा प्रश्न भी 2022 में ही आया था। फिर देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में, देखते हैं क्या है लघुत्तरी प्रश्न में यदि हम देखें तो स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण के बारे में चर्चा हुई है और ये प्रश्न अपना आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में। तो निश्चित ही है इस बार एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बन सकती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया था। देखो बीमार पशुओं के मुख्य लक्षण लिखिए। यह प्रश्न काफी बार आता है। आप यदि सन देखोगे तो 11 में आया, 13 में आया, 15 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 24 में आया, 25 में आया, और ऐसा ना हो कि ये 26 में भी आया। देखिए 20 के बाद 24 में आया, 24 के बाद 25 में लगातार आया। यस सर। इस बार भी ये आने की 110% संभावना है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण बताना है कि वह कारण बताओ 5 जिससे पशु बीमार पड़ते हैं, कारण बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पशुओं के स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के प्रमुख 6 कारण बताओ, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है, ये काफी बार पूछा गया है। देखो पशुओं में संक्रामक तथा छूत वाले रोगों को फैलने की रोकथाम व बचाव कोई 4 उपाय लिखिए। अथवा में क्या पूछा है, पशु रोगों से बचाव एवं उनकी रोकथाम के कोई 2-4 उपाय लिखिए। फिर इसके बाद में पशु को बीमारी से बचाने हेतु 4 प्रमुख उपाय लिखिए। सन 2011, 12 और 15 में ये प्रश्न आया था। अब संक्रामक बीमारी मतलब वो बीमारी होती है जो वायरस के द्वारा फैलती है, जिसमें मोस्टली 2 है जो हम पढ़ते हैं पशु रोग में, खुरपका मुंहपका और पशु फ्लैग। ऐसे तो संक्रामक बीमारी बहुत सारी है, लेकिन मोस्टली जो है सबसे ज्यादा पशुओं में 2 ही बीमारी होती है। तो इन्हीं का हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न है, पशु फ्लैग बीमारी के कोई 4 प्रमुख लक्षण लिखना है कि यदि पशु फ्लैग बीमारी हो जाती है यानी रिंडरपेस्ट हो जाता है तो पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, देखिए खुरपका मुंहपका रोग का कारक बताना है, उद्भवन काल बताना है जिसके इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और इसके बाद 2 लक्षण भी बताना है। पशु फ्लैग बीमारी का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए।
कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें पॉइंट दे दिए जाते हैं और वो पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। जैसे रोग कारक का नाम आपको पता है, AOC वायरस, एशिया 1, एशिया 2, ये सब वायरस के नाम है। अच्छा, पशु प्लेग की बात पूछी गई है ना, तो पशु प्लेग के लिए तो मोरबली वायरस होता है। फिर इसके बाद में इंक्यूबेशन अवधि, अन्य नाम बताना है, टीके का नाम बताना है। वैसे भी पशु प्लेग के टीके का जो नाम है GTV VT का है, गोट टिश्यू वैक्सीन। फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न क्या है, पशुओं के स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कौन सी 4 प्रमुख विधियां रखनी चाहिए। मतलब पशु को स्वस्थ रखने के लिए 4 प्रतिदिन कोई ऐसी कार्य बताओ जो उनको देखते हुए किया जाता है। 25 में क्या प्रश्न पूछा था, बीमार पशु के संक्रमण के कोई 6 कारण लिखिए। फिर इसके बाद में पूछा गया था बस इतने प्रश्न हम देखेंगे। इसके बाद अगला जब वीडियो हमारा आएगा तो हम इसमें पशु के समान रोग में सेकंड देखेंगे। तो चलिए अब एक एक प्रश्न को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल एक टेक्निक अपनाना है। पेपर में बिल्कुल फुल टू फुल नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न में हम दृष्टि डालते हैं। क्या दिया था, देखो पहला प्रश्न क्या दिया था कि विषाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोग। क्या पूछा था, विषाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोग। तो मोस्टली आपको पता है, यहाँ पर दिया भी है, खुरपका एवं मुंहपका रोग, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FMD, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट माउथ डिसीज। और दूसरा रोग आता है RP, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RP, और इसका मीनिंग पूरा देखें तो रेंडर पेस्ट होता है। क्या होता है, रेंडर पेस्ट। ये दोनों बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारी फैलाते हैं जो विषाणु जनित होती है। तो ये 2 देख लिया हमने। फिर देखेंगे रोगों की रोकथाम के कोई 2 उपाय बताइए। तो रोगों की रोकथाम के 2 उपाय ये है, ओरली आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो है समय समय पर पशुशाला की सफाई करते रहना चाहिए। दूसरा जो है कि पशुओं को समय समय पर टीका लगवाते रहना चाहिए। संतुलित आहार खिलाना चाहिए, तीसरा ये हो जाता है। चौथा, दूषित पानी नहीं पिलाना चाहिए। समझ गए आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने 17 में दिया था वो प्रश्न हम हल करने वाले। तो देखिए 17 में हमसे क्या पूछा गया है वो उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या पूछा है, स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण लिखिए। अरे बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वस्थ पशु के तो आप बिना पढ़े 1000 लक्षण लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये लक्षण है, स्वस्थ पशु की आंखें चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पशु सामान्य पशु की तरह जुगाली करता है। तीसरा, पशु जो है, पशु का चेहरा जो है एकदम खिला हुआ दिखाई देता है कि नहीं। फिर पशु के नाक का पानी सूखता नहीं है ना। पशु के मुंह से दुर्गंध नहीं आती है। कितने सारे पॉइंट लिख सकते हो आप। स्वस्थ पशु के लक्षण में तो आप कई पॉइंट लिख सकते हो। फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। और श्वास जो है, श्वास की गति सामान्य पशु की तरह चलती है। नाड़ी की गति सामान्य पशु की तरह चलती है। ये सारी प्रक्रियाएं होती नहीं। दूध का उत्पादन स्वस्थ पशु की तरह मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो देखिए क्या क्या है। सामान्य पशु जुगाली करता है। पशु का तापक्रम एवं श्वसन दर समान रहता है। पशु की नाड़ी गति समान रहती है। पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। पशु के मल मूत्र से दुर्गंध नहीं आती है। पशु का उत्पादन सामान्य रहता है। पशु झुंड के साथ रहकर भरपूर भोजन करता है। समझ में आया? स्वस्थ पशु के लक्षण कुछ इस तरह से आपको लिखना है। बिल्कुल, यदि ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा तो 4 में से 4 नंबर ही मिलेंगे। आप लिखने का तरीका सही होना चाहिए बस। अब अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा बार आया है। उस प्रश्न में हम थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। क्या दिया है देखिए कि भाई बीमार पशुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपने स्वस्थ पशु के बारे में जितना आप जानते हो उसी का उल्टा लिख दीजिए। वो किसका हो जाएगा, बीमार पशु के लक्षण हो जाएगा। बीमार पशु जुगाली नहीं करता है। बीमार पशु अप्रसन्न दिखाई देता है। बीमार पशु पेट भर खाना नहीं खाता है। बीमार पशु जो है उसकी नाक का पानी सूख जाता है। बीमार पशु के मल मूत्र से दुर्गंध आती है। ये सब लिख दीजिए। बीमार पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है।
बीमार पशु के तापमान बढ़ जाता है। अरे बुखार आएगी तो तापमान बढ़ेगा? यस सर, बढ़ेगा ही नहीं? यस सर। बिल्कुल। स्वस्थ पशु का उल्टा आप लिख दीजिए, बीमार पशु के लक्षण अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया है। बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है, उसकी नाड़ी की गति, श्वसन दर समान नहीं रहती है, उसका तापक्रम समान से बढ़ जाता है या तो घट जाता है। रोगी पशु सुस्त दिखाई पड़ता है एवं कान लटक जाते हैं। पशु के मल मूत्र से दुर्गंध आती है। पशु एकांत में रहना पसंद करता है और भोजन करना कम कर देता है।